बहू, रोटियां जरा मुलायम बनाना। डोंट वरी मम्मी जी, उसकी तो आप चिंता ही मत कीजिए। ऐसी मुलायम रोटियां बनाऊंगी कि आप रोटी को हथेली पर रखकर मुट्ठी भींच देंगी ना, तो रोटी कमल का फूल बन जाएगी। ए? क्या ऐसा है? ऐसा होगा क्यों नहीं मम्मी जी। आप नहीं जानती, मुलायम और सफेद सफेद रोटियां बनाने का तो सीक्रेट मंत्र जानती हूँ मैं। वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। इससे तो अंटो शंटो बंटो के सामने मेरी नाक ऊंची हो जाएगी। वैसे ये अंटो शंटो और बंटो कौन है मम्मी जी? ये हमारे पड़ोस के चुगली वाले चैनल के कोड वर्ड है। इन्हें तुम पड़ोस की मेरी फ्रेंड्स भी कह सकती हो। अब तुम जल्दी से रोटियां बना कर लाओ, ताकि मैं उनके मुंह से तेरी बड़ाई सुनकर गुब्बारे सी फूल जाऊं। यह कहकर निशा की सास पुष्पा अपनी फ्रेंड्स के बीच जाकर बैठ जाती है और कुछ देर बाद निशा खाना लेकर आ जाती है। सभी रोटियां खाने बैठती हैं तो निशा की मुलायम और सफेद रोटियों की तारीफ होने लगती है। वाह, रोटियां तो बड़ी मुलायम और सफेद सफेद हैं। लगता है बहू ने मैदे की रोटियां बनाई हैं। ना ना, ऐसा तो सोचना भी मत। मैदा तो हम घर में रखते ही नहीं, है ना? फिर ऐसी मुलायम रोटियां कैसे बन गई पुष्पा? हूँ, कैसे बन गई पुष्पा? अरे, बहू के पास सीक्रेट मंत्र जो है, उसी से बन गई। यह सुनकर पुष्पा की सब फ्रेंड्स आलोचना करना बंद कर निशा की भरपूर बड़ाई करती हुई चली जाती हैं और अपनी बड़ाई सुनकर निशा भी फूल कर फोम का गद्दा हो जाती है। क्यों मम्मी जी, आपकी नाक ऊंची हुई या नहीं? अरे, नाक की मत पूछ बहू, वो तो फोन की टावर से भी ऊंची हो गई। इसका मतलब मेरा सीक्रेट मंत्र काम आ गया ना मम्मी जी? अरे, आ गया, खूब काम आ गया। बस तू इसे किसी और को ना बताना। हाँ। निशा और अमन की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। शादी के बाद जब निशा की विदाई होने लगती है तो वह अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, वो डिब्बा कार में रखवा दिया क्या? यह रहा वो डिब्बा। बेटा, इस डिब्बे को संभाल कर ले जाना और किचन में रखवा देना। इसमें क्या है निशा? इसमें देसी शक्कर है अमन। मुझसे देसी शक्कर खाए बिना नहीं रहा जाता, इसीलिए साथ ले जा रही हूँ। तुम बस मेहरबानी करके इसे किचन में रख देना। ठीक है, रख दूंगा। ससुराल आने के बाद निशा की सास, उसका ससुर, देवर और ननद उसके हाथ का बना खाने की इच्छा जाहिर करते हैं। सास पुष्पा नई नवेली निशा से कहती है, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जरा अच्छा सा बनाना। ये अच्छा सा किस पकवान का नाम है मम्मी जी? अरे बहू, ये अच्छा सा छोड़, तो सादी सब्जी और रोटियां बना। गोल गोल मुलायम रोटियां खाने का तो मजा ही कुछ और है। ठीक है बहू, तो फिर हम सबके लिए रोटी सब्जी ही बना दो। सास के ये कहने पर निशा रसोई में चली जाती है और उस डिब्बे को ढूंढने लगती है जिसे वह मायके से साथ लेकर आई थी और उसने अमन से उसे रसोई में रखने को कहा था। अब क्या होगा? वह डिब्बा तो रसोई में नजर ही नहीं आ रहा। अरे, अमन ने उसे कहीं और जगह तो नहीं रख दिया, या फिर कार में तो रखकर नहीं भूल गया। दरअसल निशा को आटे से नरम मुलायम रोटियां बनाना ही नहीं आता था। वह आटे से रोटियां बनाती थी तो वे सख्त बन जाती थी और जल्दी ही सूख जाती थी। इसीलिए उसने मुलायम रोटियां बनाने का अपना एक सरल सा मंत्र ढूंढ रखा था। वह आटे में मैदा मिलाकर रोटियां बनाती थी और रोटियां मुलायम और सफेद बन जाती थी। निशा मायके से डिब्बे में मैदा ही लेकर आई थी ताकि उसे मुलायम रोटियां बनाने में कोई दिक्कत ना आए। बस एक बार मैदे का डिब्बा मिल जाए, फिर तो मैं सबके लिए मुलायम रोटियां बना ही दूंगी। अरे वाह, मिल गया। सामने डिब्बा रखा था और मैं बुद्धू उसे इधर उधर ढूंढे जा रही थी। मैदे का डिब्बा मिलते ही निशा झट से रोटी सब्जी बनाने में लग जाती है। वह पालक पनीर, छोले की सब्जियां बनाती है और साथ में मुलायम रोटियां। उसकी बनाई रोटियां सबको बहुत पसंद आती हैं। वाह, रोटियां तो बहू ने बड़ी मुलायम बनाई हैं। आज तो मैं 2 रोटियां ज्यादा खा गई बाबूजी। भाभी ने रोटियां बनाने में तो कमाल ढा दिया। बहू, रोज हमें ऐसी ही मुलायम रोटियां खिलाना।
सब निशा की बनाई रोटियों की तारीफ करते हैं तो निशा मन ही मन बहुत खुश होती है। मेरा सीक्रेट मंत्र जिंदाबाद। जब तक यह मंत्र काम करता है मैं सबको ऐसी ही मुलायम रोटियां खिलाऊंगी। कुछ समय बीत जाता है और निशा का मुलायम रोटियां बनाने का मंत्र सीक्रेट ही बना रहता है। वह रसोई का सामान मंगाते समय मैदा भी मंगवा लेती है और उसे रसोई में छिपा कर रख देती है। बहू, दुकान से राशन आया है, सही से जांच लो और सारा सामान रसोई में रख लो। क्यों भाई, मैंने मैदा भी तो मंगवाया था, वह तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। मैदा भी लाया हूँ, ये देखो इस पन्नी में है। कितना मैदा है भाई? पूरे 5 किलो मैदा लाया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सारा सामान सही है, अब तुम जाओ। घर में राशन का सामान आते ही निशा सबसे पहले मैदा छिपा कर रख देती है और फिर जब भी रोटियां बनाती आटे में मैदा मिलाकर आटा गूंथ देती। नरम नरम छोटी छोटी लोइयां बनाती और मुलायम रोटियां सेकती। खाने वाले को मुलायम रोटियां अच्छी लगती थी और सब उसकी खूब प्रशंसा करते। कोई उससे ऐसी मुलायम रोटियां बनाने का राज पूछता तो वह कहती, मेरे पास एक सीक्रेट मंत्र है, बस उसी की मदद से नरम मुलायम रोटियां बन जाती हैं। भाभी जी, वह मंत्र मुझे भी बता दो ना, मुझसे तो मुलायम रोटियां कभी बनती ही नहीं। बुरा मत मानना नेहा जी, वो मंत्र तो मैं किसी को नहीं बता सकती। पर धीरे धीरे पुष्पा को उस पर शक होने लगता है। आजकल हम सबका हाजमा खराब रहने लगा है। जरूर बहू की रोटियों में ही कोई गड़बड़ी है। आखिर बहू का सीक्रेट मंत्र है क्या? इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। सबसे पहले रसोई की तलाशी लेती हूं। हाँ, यह कहकर पुष्पा रसोई में जाती है और रसोई की तलाशी लेती है तो उससे मैदे का डिब्बा मिल जाता है। घर में मैदा देखकर पुष्पा चौंक जाती है और कहती है, मैदा, और वो भी हमारे घर में? हम तो कभी मैदा मंगवाते ही नहीं। कहीं बहू आटे में मैदा मिलाकर तो रोटियां नहीं बनाती? हाँ, अब समझी, जरूर मिलाती होगी, तभी तो आजकल हम सबका पेट खराब रहता है। पुष्पा यह कह ही रही होती है कि तभी निशा वहां आ जाती है। मैदे का डिब्बा देखकर निशा घबरा जाती है और कहती है, अरे यह क्या मम्मी जी? यह तुम्हारा सीक्रेट मंत्र है बहू। तुम आटे में इसी को मिलाकर मुलायम रोटियां बनाती हो ना। यह सुनकर तो जैसे निशा को सांप ही सूंघ जाता है। वह कुछ बोलने की बजाय इधर उधर देखने लगती है। बहू, जानती हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है? क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि रोज रोज मैदा खाने से शरीर में नुकसान होता है? मुझसे भूल हो गई मम्मी जी, प्लीज माफ कर दो मुझे। माफ तो मैं कर दूंगी, पर पहले कसम खाओ कि आज के बाद अपने सीक्रेट मंत्र का इस्तेमाल रोटियां बनाने में कभी नहीं करोगी। कभी नहीं करूंगी मम्मी जी, कान पकड़ती हूँ। शाबाश, अच्छी बहू में यही गुण होने चाहिए। आओ, मैं तुम्हें बिना मैदे के आटे से ही मुलायम रोटियां बनाना सिखाती हूँ। यह कहकर पुष्पा निशा को आटे से मुलायम रोटियां बनाने की विधि सिखाती है और फिर निशा आटे से ही मुलायम रोटियां बनाने लगती है।